नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। हमने पूरी मेहनत कर ली है और अब समय है उस एक साल की जो पढ़ाई है उसको परफॉर्म करने का, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है। गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना। जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। हमने खूब मेहनत की है। मुझे दिल से खुशी है कि सीईटी ग्रेजुएशन से लेके आरएस प्री तक और वहां उसके बाद हमें 11 मई को जो हमारा पटवारी का पेपर होना था पोस्टपोन हुआ, एक्स्ट्रा टाइम मिला। हमने खूब मेहनत की। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, सभी को बहुत सारा प्यार। आप लोगों को देख देख के जीता हूं। हकीकत तो ये है कि जिस दिन क्लास नहीं लेता हूं उस दिन बीमार सा रहता हूं। ऐसा लगता है कि बीमार हो गया हूं। क्लास लेने आ जाऊं एनर्जी डबल हो जाती है। जब आप लोग मेरे मोटिवेशन हो तो आप लोगों को डरना ही नहीं है किसी चीज से, है ना। तो कुछ कॉमन बातें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। मनुष्य की आदत है, मनुष्य के कुछ कॉमन लक्षण होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है कि अपने आसपास डर का माहौल क्रिएट कर लेता है। आपको कॉमन मैन नहीं बनना है, थोड़ा सा अलग हटके सोचना है, उसके ऊपर बात करूंगा। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको जो प्रथम दृष्टिया जो क्वेश्चन आएंगे 150 में से मान के चलिए कि आपके 70 से लेकर के हो आपके 80, हो सकता है कि 10-15 और ज्यादा, मतलब 10 एक और ज्यादा हो। 150 क्वेश्चंस में से 70, 75, 80 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट देखते ही आपको आ जाए। सर ये तो बहुत कम है। रुकिए, अभी मामला पूरा बाकी है। आधे जो प्रश्न उसके बाद में 50 क्वेश्चन और आप सही करोगे वो एलिमिनेशन मेथड से करोगे, और वो बहुत आसानी से कांस्टेबल से लेके कलेक्टर तक के पेपर के अंदर जो एग्जाम टॉप करते हैं उनको भी नहीं आते बाकी वाले प्रश्न, और वो उसी पेपर में से ही एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके पेपर को सॉल्व करते हैं, एग्जाम टॉप करते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आपको ये क्वेश्चन आते थे, वो कहते हैं कि नहीं आते थे। फिर भी कैसे पूरे किए, तो चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। सारी पीडीएफ मैंने डाल दी है। मेरे पढ़ाने में अगर कोई कमी रही तो थोड़ा माफ कर देना, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से सब कुछ यहां पर किया, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइंस है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, सारी की सारी मैराथन। शायद ही इतना किसी ने आपको पढ़ाया होगा, सब कुछ करवा दिया। सारी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाओ, ऊपर स्क्रॉल करोगे, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। 3,35,000 विद्यार्थी होने वाले आप सभी साथी। इसी वीडियो के नीचे जो है एक लिंक पिन किया गया है, ये आपका ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे। 12 घंटे वाली क्लास तो आपको मिली गई है पीडीएफ। ज्योग्राफी वाली आधी सेव हुई थी, आधी मैं कुछ घंटे में सेव करके भेज रहा हूं। अब कुछ कॉमन बातें हैं जिनके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे, एग्जाम सेंटर वगैरह कहां पर आया वो कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सुबह की पारी 9 बजे स्टार्ट हो रही है। कितने बजे? कल सुबह 9 बजे आपका पेपर है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। इसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, ठीक है। अब 9 बजे जब पेपर हो रहा है तो वहां पर एक टाइम दिया गया है आपके जो है प्रवेश पत्र में एक लिखा हुआ है कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 बजे, मतलब आपको चेक वगैरह किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको 7 बजे एनी हाउ पहुंचना है। तुम लोगों को मेरी कसम है, ठीक है ना। हाँ, मेरी कसम तोड़ी तो फिर अगले एग्जाम तक मैं, है ना, पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर। तो सभी को एग्जाम हॉल में, मतलब एग्जाम स्थल पर आपको समय पर पहुंचना है। 7 बजते ही, हो सके तो 6:30 पहुंच जाओ, 6 बजे पहुंच जाओ, नजदीकी रूम वगैरह ले लो और चले जाओ। वो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आपका सेंटर कहां कहां आया है, ठीक है। तो 7 बजे पहुंचोगे, 7 से 8 तो आपकी चेकिंग चलेगी। फिर बाद में 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। अब ये बड़ी अच्छी बात कही गुरुजी, 8 बजे गेट बंद हो जाएगा तो मैं तो 8 बजे पहुंचूंगा, ठीक है ना। ना बेटा, इस समय तुझे चेक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए 8 बजे तो किसी को पहुंचना ही नहीं है। अपने को सबको 7 या उससे पहले पहुंच जाना है। बहुत समझदार विद्यार्थी बनना। सबसे पहली शर्त तो ये, 2 घंटे पहले पहुंचना। अब आपको 1 घंटे पहले ही बिठा दिया जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर, और ऐसा लगेगा कि जैसे थाल परोसा जाएगा खाने का, उस तरीके से पेपर आपको सर्व किया जाएगा। तो वो 9 बजे आएगा पेपर तो 9 बजे आएगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा आपको खाली बैठे रहना है। उस टाइम में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। उस समय कई सारे बच्चे होते हैं थोड़ा इधर उधर, है ना, ध्यान भटकाते हैं, ये वो। उस आधे 1 घंटे के अंदर एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। योग अगर विश्वास करते हो, नहीं तो एग्जाम हॉल में कर लेना। गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग, हल्के हल्के छोड़नी है। मतलब 5 मिनट अभ्यास करो, 2-2 मिनट के लिए अभ्यास करो, 1-1 मिनट के लिए अभ्यास करो। करना कि जब तक 9 नहीं बज जाए तब तक थोड़ा सा, है ना, पानी वानी भी पी लो,
है ना, जो सुविधाएं हैं उनसे जो निवृत्त हो जाओ, लघु शंका वगैरह से। और जस्ट एग्जाम के अब नजदीक है, पेपर देने ही वाले, उससे 10-15 मिनट पहले जाकर के बढ़िया पानी वानी पी के बैठ जाना, ठीक है। और थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना उस टाइम में, बॉडी लैंग्वेज खुद का फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए। अब जब आपको पेपर दिया जा चुका है, 9 बज चुके हैं, घंटी बज चुकी है कि आपका पेपर स्टार्ट होता है। अब पिछले साल जैसा ही पेपर, और बात करें तो आपका आरएस प्री में जैसा देखा था उससे थोड़ा एक स्तर कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। फर्स्ट ग्रेड में देखा था उससे एक स्तर कम रहेगा। प्रश्न जरूर लेंदी आएंगे, पेपर जरूर लेंदी हो सकता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। पहले राउंड में जब आपको पेपर दिया गया है उस समय आपको क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इस बात को। जब आपको पेपर दिया जा रहा है उस समय क्या करना है, हाँ जब पेपर दिया जा, हाँ सुविधाओं से तो निवृत्त होना ही है, बहुत शौक की बात बता रहा हूँ, यूनिक 1-1.5 घंटे और लकू बांद्री की तरह जाऊं सर, तो फिर वो जो है एग्जामिनर है वो आपको डांटेगा, फिर मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा मेरे बच्चों को कोई कह दे। तो सुविधाओं का जरूर ध्यान रखना, पानी वानी टाइम पे सब चीज ध्यान रखना। पहले राउंड के अंदर ये वो सलाह है जो तुम्हारे घर पे माँ बाप देते हैं ना, वैसे के वैसे मैं सलाह दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी तुम्हारा तो सगा हूं ना। चलो, पहले राउंड के अंदर जाते ही पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, पेपर खोलते ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक आपको पढ़ते जाना है। जो प्रश्न आ रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर देना कि हाँ ये ऑप्शन इसका राइट है, ओके, हल्का सा टिक कर देना, ऐसा नहीं कि दिखे नहीं, हाँ कर सकते हो टिक, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। सबसे पहले राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी, और मुझे इतना विश्वास है मेरे बच्चों पर कि रामबाण पढ़ी है, मेरी 12 घंटे मैराथन देखी है, ऐप से नोट्स बनाए हैं। राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे, इन 30 क्वेश्चन में से आपका बढ़िया स्कोर होगा, 95% से भी ज्यादा। कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो सबसे पहली चीज राजस्थान जीके के जो प्रश्न है वो अटेम्प्ट करते जाना। बीच में कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तुमसे नहीं हो रहा है, उलझना मत, ठीक है, लड़ाई दंगे मत करना कल किसी से भी, कोई आदमी से भी और कोई क्वेश्चन से भी, ठीक है। कोई बस वाला गाड़ी वाला किराया भाई 10 ज्यादा मांगे तो दे देना कि ले पकड़, ठीक है। तो क्वेश्चन से भी उलझना नहीं है। बाई चांस जीके में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सर आपने तो जीके कहा था, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि जीके में ऐसे आए, तो वो एलिमिनेशन से हो जाएंगे। आप पहले राजस्थान जीके करें 30 क्वेश्चन, सेकंड नंबर पर साइंस के 8 क्वेश्चन और इंडिया जीके के 20 क्वेश्चंस। इंडिया जीके में भी इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के 8 क्वेश्चन होकर के टोटल हो जाए 28 क्वेश्चन। इसमें भी तुम बढ़िया परफॉर्म करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने ज्योग्राफी जो करवाई तुम्हें इंडिया वाली, जिसमें इंडिया की भौतिक प्रदेश वगैरह पूरी पीडीएफ पढ़ी है, मजाल किया क्वेश्चन बाहर चला जाए स्थिति विस्तार से, और भौतिक प्रदेश में भी क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे आपको। बाकी कुछ एक क्वेश्चन होंगे वो आप कर लोगे अपनी पूरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग। हाँ, सेफ स्कोर, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने वो सारे बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो, पेशेंस। तो माइंड मैप के विद्यार्थी हो, कोई इधर उधर के चैनल के विद्यार्थी नहीं हो, ठीक है। 28 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किए, 30 ये किए, 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के, 100 सुनार की 1 लोहार की। करंट अफेयर्स को रगड़ा नहीं है, यूं नहीं कि भाई करंट हर वही करवाया जा रहा हूं। मैंने सारी मैराथन करवाई और करंट अफेयर्स की एक थ्योरी क्लास पीडीएफ दे दी, उसकी हेडिंग पढ़ लेना एक बार वापस से। अंदर का मैटर आपने इतने दिन पढ़ा ही था, अब शाम तक उसका जो पीडीएफ कुछ दिन पहले डाली हुई है, 2-4 दिन पहले की, टेलीग्राम में जाके देख लेना। मेन हेडिंग स्पेशली जो वेधशाला वगैरह कहाँ क्या बनी है वो मैंने बताया था, जो है चेरनोकोव वाली है, प्रश्न आया था अभी, है ना। हाँ जी, अच्छा, आपसे पढ़कर नाचते हुए पेपर देने का मन कर रहा है, बड़ी अच्छी, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए मेरे बच्चे। करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर्स की यूनिक घटनाएं, जैसे चेरनोकोव वेधशाला है, एक पश्चिम बंगाल वाली है वो है, और कुछ नए जैसे 3D वाले कुछ संस्थान खोले गए थे जगह जगह, जैसे डाकघर हो गया 3D वाला, ऐसे कई सारी चीजें होती है, यूनिक घटनाएं, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना लास्ट टाइम में। उनमें से मैं कह सकता हूं ऐसी 10 में से 5 चीजें ऐसे आ जाएगी। एक 2025 के जो पेपर करवाए थे उसमें से भी करंट के 1-2 क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाएंगे। बाकी जो मैंने करंट की जो थ्योरी दी है पूरी और क्वेश्चंस दी है वहां से, और ये पीवाईक्यू मिला करके 10 में से 8 मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि मिल जाए, तो करंट में भी बढ़िया परफॉर्म करोगे। फिर आती है हिंदी तो अपनी माता है, डरने की क्या जरूरत है। हिंदी के है 11 क्वेश्चन, लो जी कर लो बात, कितने हुए, 60, 70, 80, लगभग 80, यानी कि 79 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये लगभग 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो पहले राउंड के अंदर आप हल कर लोगे।
और इस पहले राउंड के अंदर हल करने के बाद 80 क्वेश्चंस, इसमें आपने हाथ नहीं लगाया। किसी की अगर किसी बच्चे की अगर मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है तो मैं तो कहता हूं कि इसके जस्ट बाद में वो मैथ रीजनिंग में लग जाए बीच में, अच्छी है तो। किसी की मीडियम है तो फिर वो इस रणनीति को फॉलो करें कि सेकंड राउंड के अंदर हम इसको हाथ लगाएंगे। इस दौरान इस पहले राउंड में जब आपने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 150 तक आपने पढ़ी है, उस दौरान अगर आपको कोई इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ में कोई यूं थका बिल का कोई सा लगे ना, तो उसको उठा के पटक देना, ठीक है, धोबी पचाड़ लगा के ऐसा पटकना कि उसकी कमर ही टूट जाए। मुझे पता है इनमें से 10-15 और क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे जो बड़े सरल से होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन होंगे बहुत सरल होंगे, इनको उठा के पटक देना। तो कितने हो गए? 80 और 10 90, 95। 90, 95 आपने हल कर लिए पहले ही राउंड के अंदर। वाह भाई वाह, सिलेक्शन का द्वार तो खुल गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार चीज है कि इस तरह से आप लोगों को याद रखना। हाँ, क्वेश्चन मिक्स आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें OMR जो अपना पेपर है उसमें टिक करते जाना है, जो नहीं आवे तुम्हें उलझना नहीं है वहां पर, ठीक है। ओके, तो मेरे बच्चे पहले राउंड के अंदर आपने लगभग जो है 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। कितने? 90 क्वेश्चंस लगभग। आई कांट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग, नो वन कैन पुट लिमिट ऑन एनीथिंग, कोई किसी पर सीमा नहीं लगा सकता। मैं ये कह रहा हूं कि 80 से 100 प्रश्न आप लोगों ने पहले राउंड में हल कर लिए हैं। अब बच्चे पीछे 50 से 60 क्वेश्चन जो हम सेकंड राउंड में हल करेंगे। लेकिन रुको, जल्दबाजी नहीं करनी, पूरी बात सुन के जाना। अभिमन्यु तो हार गया था, लेकिन तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ना सिखाऊंगा। पहले राउंड के अंदर राजस्थान जीके में कुछ क्वेश्चन 2-3 छोड़ सकते हो, मतलब दूसरे राउंड के लिए। इंडिया जीके में भी 2-3 दूसरे राउंड के लिए छोड़ सकते हो, साइंस में भी 2-3 छोड़ सकते हो। ऐसा करके मैं कह रहा हूं कि आपने जो 90 अटेम्प्ट किए उनमें से कितने क्या हुए, लगभग 80-85 जितने भी वॉटेवर जो भी है। अब इन 90 में से जो भी 80-85 आपके लगभग आपको लग रहा है कि पहले ही राउंड में आपके सही हो रहे हैं, 80 प्लस, कम तो क्यों कहूं। तो उस टाइम में आप लोगों को क्या करना है कि इन 80 प्लस पहले राउंड वालों को क्या करना है, OMR के अंदर फिल कर देना है। पहले राउंड जैसे ही आपने कर लिया, उनको पेपर को साइड रखो, OMR को भरो। चलो पहले राउंड के क्वेश्चन जैसे हमने देखा, पहला क्वेश्चन इसका हमने सी देखा, क्वेश्चन पेपर में देखा कि गुरुजी ने मैंने सी भरा है, ठीक है। तो पेपर में जाके अच्छे से उसके सामने ABC को अच्छे से देखना है। और बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं कि जैसे चौथे, 5वें, 6ठे क्वेश्चन पे गए, 10वें, 20वें, 50वें पे गए, बच्चा एक गलती ये करता है, कई बार OMR का बबल गलत भर देता है। प्रश्न संख्या 15 का आंसर सी था, तुमने 16 के अंदर सी का घोड़ा भर दिया और फिर पता चला ओ माय गॉड गलती हो गई। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है, ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन 15 देखा, सामने देखा कि यहां पर क्या है, 15 में सी भरा है मैंने पेपर के अंदर। चलो आराम से भरना है, बबल भरते टाइम में बहुत सावधानी, ठीक है। जो जिसका है उसी के सामने भरना, क्वेश्चन में गलती मत कर देना। चलो ठीक है, पहले राउंड को हल किया, जीके और करंट और हिंदी किया और उन्हीं के गोले उसी साथ में भर दिए। इस दौरान लगभग समय आपका हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है 3 घंटे में से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के बीच का टाइम, लगभग 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, वॉटेवर जितना भी है वो हो चुका होगा। क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन है और जीके के प्रश्न है, 100 क्वेश्चन आप लगभग अटेम्प्ट करने जा रहे हो, 80 से 100। इस दौरान जो समय है, एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, या 1 मिनट अगर लगाते हो तो कितना समय आपने किया है। तो प्यारे दोस्तों, 60 और 30 लगभग 1.5 घंटा आपने कर लिया है। इन 1.5 घंटे में आधे से ज्यादा काम कर चुके हो, क्योंकि ज्यादा टाइम यहां भी लगने वाला है। ऑलमोस्ट मैं 1.5 घंटा मान के चल रहा हूं, या उससे कम या उसके इर्द गिर्द, ठीक है। टाइम का जरूर ध्यान रखना, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। 1 साल 300 दिन की जो मेहनत है वो 3 घंटे में परफॉर्म करके आनी है। तो थोड़ा सोच समझ के चलना है, एक एक सेकंड को हमें एक एक दिन के बराबर मानना है कि बहुत एकाग्रता के साथ में। सारे क्वेश्चन लगभग 1.5 घंटे के आसपास आपने सारे भर दिए, OMR फिल कर ली। मेरी बातों को सोचना, समझना और फिर इंप्लीमेंट करना, भर दिए गोले। अब आया सेकंड राउंड, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब आप लगभग 10, 10:30 बज चुके हैं एग्जाम हॉल के अंदर। आपकी एकाग्रता में थोड़ी कमी भी आ रही है, क्योंकि आप लगातार 90 मिनट से अपने दिमाग को खपाए जा रहे हो। कुछ नहीं करना है, जब पहले राउंड हो जाए तो कान थोड़ा बंद करके
एक भ्रामरी जैसा हल्का सा कर सकते हो, कान बंद करके आप ऐसे करते हो ना, एक 5 सेकंड या 10 सेकंड का भी अगर आप कर लेते हो, दिमाग इतना शांत हो जाता है। उस दौरान आप पानी भी पी सकते हो। पहले राउंड के बाद में आप थोड़ा सा गहरी सांस भी ले सकते हो। यूनिक बड़द की तरह यूं दौड़ा ही जा रहा है, गुरुजी 3 घंटे दौड़ के बचीड़ खाऊंगा ना बेटा, ये बचीड़ नहीं खाना। 3 घंटे में भी टाइम को कंज्यूम करना, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट भी दे दिया, 2 मिनट भी दे दिया तो क्या हो गया, देना है खुद को, ठीक है। इस पहले राउंड के बाद में थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना है, 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए पानी भी पीना है, हो सके तो सुविधा से भी निवृत्त हो सकते हो। दूसरे राउंड में आ जाओ। दूसरे राउंड के अंदर आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में बड़ी अच्छी बात बताता हूं, पैसेज बचपन से गुरुजी सिखाते आ रहे हैं एंड आई एम लकी कि मुझे मेरे ऐसे बढ़िया इंग्लिश में गुरुजी मिले थे कि हमेशा बढ़िया बढ़िया चीजें बताते थे, बचपन से लेकर के आज तक जब तक पढ़े थे। तो एक चीज बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि इंग्लिश के अंदर लूट लेना है ना, एक जो पैसेज आता है ना, पैसेज को लूट लेना। पैसेज के अंदर जो शब्दावली दी, पहले प्रश्नों को पढ़ना फिर पैसेज में जाना क्या लिखा हुआ। पैसेज 100% आएगा, दिया हुआ है सिलेबस में, जाके देखो। आप पहली पारी का पेपर बाहर नहीं ले जाने देंगे, बाद वाला देंगे। चलो पैसेज के पहले क्वेश्चंस हल कर लेना, मतलब पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना फिर पैसेज के अंदर जाना उसको पढ़ने के लिए। अब पैसेज का जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कुछ कीवर्ड होते हैं कि भाई पर्यावरण के बारे में पैसेज है, कोई आपका फिलोसॉफी का पैसेज है, कि जो आपकी फ्रीडम मूवमेंट है उसका पैसेज है, या कोई और है। तो आपने देखा कीवर्ड हाईलाइट कर लिया, कोई बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, कोई पर्यावरण के बारे में है, आपने वो सब चीजें मतलब पेपर के अंदर ही उन क्वेश्चंस के अंदर आपने कीवर्ड हाईलाइट कर लिए, फिर पैसेज को पढ़ने गए, पैसेज अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, उसका आंसर निकाल लोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे। सिनोनिम एंटोनियम वगैरह उसमें भी आप देख लेना। कंप्यूटर को इसके बाद कर सकते हो, 15 क्वेश्चंस आएंगे, वही आपका 30 प्रश्न है, वो 30% क्वेश्चन है, 30 से 40% है वो सरल स्तर आएगा। पेपर का स्तर भी मुझे आपको एक बार थोड़ा सा बताना है। उसके बाद कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप आराम से सही कर सकते हो, ऐसी रीजनिंग हमेशा आती है। और मैथ है वो आपकी जैसी है उसके बेस पे होगी, किसी की बिल्कुल वीक है तो वो यहां पर थोड़ा सा कम परफॉर्म करेगा, तो डरना नहीं है। किसी की स्ट्रांग है तो अच्छा परफॉर्म करेगा। पेपर के स्तर की अगर बात करें, सेकंड राउंड के अंदर आपने 50-60 ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, तो अब कुछ बचा ही नहीं पीछे, पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। और अब बचे हुए जो गोले हैं वो OMR के अंदर भर दीजिए, आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। 1.5 से जो बचा हुआ और 1.5 घंटा था वो सब कुछ आपने कंज्यूम हो चुका है। लास्ट के यूनिक टाइम बीता जा रहा है, आप बैठे ही हो अभी तक, ठीक है ना, समय बर्बाद नहीं करना है। तो ये सेकंड राउंड पूरा होते ही आपका OMR भी फिल हो जाएगी पूरी। उसके बाद मतलब सेकंड राउंड को पूरा करने के बाद सीधे बबल ही भरने लास्ट में, फटाफट कंप्लीट करो। पेपर के स्तर के अंदर बात करें तो पेपर है वो सरल कितने प्रतिशत आता है, मध्यम स्तर का कितना आता है, और कठिन पेपर है वो कितना होगा। कल वाले पेपर की बात करूं तो याद रखिएगा कि आपके 150 में से लगभग आपके 50 क्वेश्चन हैं वो बहुत सीधे आएंगे, 50 क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। मीडियम लेवल के प्रश्नों का जो स्तर होगा लगभग आपके 60 से 65 हो सकता है, तो 110-15 हो गया। लास्ट के कठिन प्रश्न में देखूं तो लगभग 40 से 45 होंगे, इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि 110, 115 या 105 से 115 प्रश्न तो मीडियम लेवल के और थोड़े सरल से मीडियम की ओर जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है। कठिन वाला लेवल हमेशा लास्ट में 40, वो कहते हैं ना 30% के लगभग रहेगा, तो ये मेथड अपनाना है। इसके बाद आ जाइए अगले बात कर लेते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो क्या वजह क्यों जो सड़क माते चालो जो सांडू दूर रहनो, ठीक है, और कोई गैलो है बिनु दूर रहनो, वे जो की बात क्या है तो उन हिसाबों के आप लोगों ने बेहतर बजट नहीं लेना। उन्होंने मतलब ओ है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 5वें गोले की, वो एक तरह से बचीड़ है। कई सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं है, आप जब OMR फिल कर रहे हो, आप 150 में से 150 प्रश्न है वो फिल करके आओगे, 150 में से 150 फिल करके आओगे, लेकिन इसमें से मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो 15 क्वेश्चन है जनरल OBC MBC वर्ग के जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट 15-18 कितने प्रश्न छोड़ के आते हैं। बाकी वाले थोड़े ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, 20-22 भी छोड़ सकते हैं, अदर कैटेगरी वाले SC ST EWS। तो 15 प्रश्न जो आप छोड़ रहे हो, मैं अभी इसको 15 मान रहा हूं,
तो 15 क्वेश्चंस जो आप छोड़ रहे हो उनका जो गोले जो यहां पर 5 गोले बने हुए हैं, जो जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो लास्ट टाइम में 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, लेकिन अपने को एक्स्ट्रा के भरोसे रहना नहीं है। वो 10-15 जो गोले हैं ना वो पहले ही भर देना है ना, पेपर को यूं भरा करो गोला, तो ठीक है 5वां गोला उनमें भर देना जिसको आप बिल्कुल छोड़ना चाहते हो। नहीं, अगर गुरुजी मैं उसमें 5वां गोला नहीं भरूं तो क्या होगा, तो बेटा 1/3 कटेगा तेरा नेगेटिव मार्किंग। और इस प्रकार से आपने अगर 5-6 गोले ऐसे फ्री में छोड़ दिए तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे, 3 गोले छोड़ दिए तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ये आपको दंड मिलता है। क्या मिलता है? दंड है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो प्रश्न आप छोड़ रहे हो 10 है, 15 है, 20 है, तो उसके ऊपर आपको 5वां गोला अनिवार्य रूप से भरना है, नहीं तो नेगेटिव कटेगा। किसी ने अगर 1/10 से ज्यादा छोड़ दिए तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब 15 से ज्यादा क्वेश्चंस का 5वां गोला छोड़ दिया। वैसे छोड़ना क्यों है? छोड़ने का नेगेटिव कटता है, इसलिए हमें कोई जिस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं उसमें 5वां गोला जो है 5th ऑप्शन भर देना है, ई ऑप्शन, अनुत्तरित। क्या लिखा हुआ आएगा? अनुत्तरित। और ड्रेस कोड वगैरह तो तुम्हारे जो एडमिट कार्ड है उस पर लिखा हुआ ही है। कितने प्रश्न हल करें, तो ये तो समझ में आ गया ना। 5वां गोला छोटे बच्चे जिसको जानकारी नहीं है उस बच्चे के लिए है कि भाई जानकारी के अभाव में कहीं नुकसान ना ले लो, वो वाली बात है, ये मैंने बता दी। ओके, दूसरी बात, कितने प्रश्न हल करें, तो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हालांकि यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, 3700 पोस्ट है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसके इर्द गिर्द या पेपर के लेवल पे ही है, सब कुछ डिपेंड करता है। इन बच्चों को थोड़े ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, बॉयज और गर्ल्स की भी ऑलमोस्ट लगभग उतनी ही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले थोड़े कम और एससी एसटी वाले उनसे थोड़ा और कम। मतलब ये कह सकते हैं कि प्लस इनके माइनस हम 7 क्वेश्चन और कम कर सकते हैं, इनके माइनस 10 क्वेश्चन और कम कर सकते हैं, है ना, इनके प्लस इनसे थोड़े और कर लो 10। तो ऑलमोस्ट जो पिछली बार का जो है लास्ट ईयर का मैं कहूं तो इनका जो सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर वालों का, तो लास्ट ईयर वालों को लगभग जैसे बात करें 120 क्वेश्चंस है वो आपके सही करने पड़े। जैसे इन वर्ग के बच्चों को कट पीट करके इनके मान लो 15 क्वेश्चन है वो नेगेटिव में चले गए, -15 कर लो। 135 इन्होंने अटेम्प्ट किए थे बाय चांस, ये समझ लेते एक बार, ठीक है। 135 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन इनके नेगेटिव में चले गए, तो 10 नंबर इनके कट हो गए। कितने हो गए? 10 नंबर है वो आपके कट हो गए। तो 120 का 240 नंबर आता है, 240 से -10 किया तो इनके जो नंबर आए थे फिर टॉपर्स जो रहे थे 230, 200, कट ऑफ 225-26 गई थी। तो वो नेगेटिव ऐसे होता है कि मतलब इसने 120 सही किए कट पीट करके कैसे 130 अटेम्प्ट किए, 135 अटेम्प्ट किए, उसमें से 15 गलत हो गए। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 2 नंबर कटता है, 15 क्वेश्चन गलत करने पर 10 नंबर कटेगा। और इस प्रकार से 18 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो आपका 12 नंबर कट जाएगा, लेकिन कम होगा उसमें से जो आपने अटेम्प्ट किए उसको, ठीक है। जैसे मान लो 136 अटेम्प्ट किए, 135 अटेम्प्ट किए, उसमें से 17-18 उसमें से कम होंगे तो 236 नंबर आए 118 क्वेश्चन सही होने के। 236 में से आपके फिर है वो आपके जैसे 18 क्वेश्चन गलत हो गए तो 136 में 136 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से भाई 136 अटेम्प्ट किए, 18 गलत हो गए, 118 सही हो गए तो कट गए 12 नंबर। तो 136 में से 12 गए तो फिर आपके मतलब 118 क्वेश्चन का जो नंबर बनता है वो कितना बनेगा भाई 200 236। 236 में से 12 कट किए तो 224 नंबर बचेंगे पीछे। तो ऐसे एक नंबर आते हैं वो उस तरीके से। इन बच्चों को मान लो भाई 115 110 काट पीट के बचे, उनके पास में 110 काट पीट के बचे, तो उस पर वो कट ऑफ मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पिछली कट ऑफ जो मैंने वीडियो बनाया था उसको भी आपने देखा था, उसके बेस पे बता रहा हूं कि ऐसे नंबर आपके कट होते हैं ना। ऑलमोस्ट एक तरीके से जो कट ऑफ पिछली बार 75% रही थी उसके इर्द गिर्द। लेकिन अभी कोई भी सीमा मत लगाओ, कोई भी लिमिट मत लगाओ। एक लैंडमार्क हमारे सामने है, एक सामने दिख रहा है कि भाई पिछली बार इतना था, जरूरी नहीं कि उसको क्रॉस करे, ये वो पेपर कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग। पर हाँ 150 में से आपको 15 है, 20 है, 18 है, 17 है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने तो पड़ेंगे अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देख लेना जिनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है वो थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं लेना है सेकंड राउंड के अंदर, एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। जैसे यहां पर जो आपने दूसरा राउंड किया है इसमें आपने मैथ रीजनिंग वगैरह जब भी ये सॉल्व कर रहे हो या जीके के भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, या पहले राउंड के अंदर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4, इन 4 ऑप्शन में से आपको क्लियर कट पता है कि यहां पर ये क्वेश्चन ही सही है, भाई ये ऑप्शन ही सही है, ये सीधा सा पता चल रहा है
तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, बाकी 3 आपने हटा दिए, तो सीधा सा आंसर पता चल रहा है। लेकिन एक ऐसा मतलब जब सेकंड राउंड में आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को, उस समय क्या पता चला कि आपने एलिमिनेट कर लिए 2 ऑप्शंस को। तो जैसे सुमेलन वाले प्रश्न आ सकते हैं, जैसे निम्न में से दोनों कथन कौन से सही है, उसमें डाटा गलत हो सकता है। आपको पता है कि यार ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, है ना, पीछे बचे 2 ऑप्शन, तो उन 2 ऑप्शन में से 50-50 का मामला है, वो आपके ज्यादा क्वेश्चन सही करवा देगा सेकंड राउंड के अंदर। सेकंड राउंड के अंदर इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में से आप एलिमिनेशन मेथड से आप 80 में 30, 40, 35 और क्वेश्चन सही करके 120 तक पहुंच सकते हो। 2 ऑप्शन में डाउट है कि 2 तो मैंने काट दिए गुरुजी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से है, उनमें जो फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट, ऐसा कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, जो आपकी विवेक से आपको सही लगे वो अटेम्प्ट करना, क्योंकि नॉलेज बहुत है आपके पास में, पूरे साल पढ़ा है, एलिमिनेट कर लोगे। नॉर्मलाइजेशन का एक बच्चा कमेंट कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन न के बराबर होगा। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आया है अभी 2-4 दिन पहले ही, जब अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने यह कहा, क्योंकि उनको भी झटका लगा हुआ है, इतना विरोध झेलना पड़ा पशु परिचर में, कि अब नॉर्मलाइजेशन का एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपको बहुत कम नुकसान होगा, न के बराबर, 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर, कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ये अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आया है, तो इस तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया। पहले राउंड में तो जो शूट एट द साइट, देखते ही उड़ा दो, ऐसा प्रश्न वो पहले राउंड में हल करने हैं। दूसरे राउंड में वो हल करने हैं जहां पर 2 तो आपने हटा दिए अपने ज्ञान के बेस पे, और 2 के अंदर डाउट है, और उसमें भी आपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बाजी मारी है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, बाकी कुछ नहीं होता है, हटाना। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। ठीक है, जो ऑप्शन सटीक लगे उसको चूज करना है, बाकी को हटाना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का मैंने राउंड बता दिया, यूनिक राउंड खेलते जाओ, 3-4 का टाइम नहीं है। पहले में वही करना है जो शूट एट द साइट है, और सेकंड वाले में जो कठिन सब्जेक्ट, प्लस 2 में जो डाउट है एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से। पेपर का इस तरह ऐसा आएगा जिसमें कठिन वाला है वो लास्ट का 30% होगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ओनली 30% होगा, उसमें माथाफोड़ी नहीं करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं, पूरा पेपर हल करने की जरूरत नहीं है। 5 गोला कैसे भरोगे फिर? नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो, बार बार एक ही चीज पे कमेंट किए जा रहे हो। 5 गोला जरूर भरना है। कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, उसके लिए जो कैटेगरीज है वो मैंने बता दी कि ये कैटेगरीज थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो थोड़ी 5 क्वेश्चन कम की रिस्क ले सकते हैं। 180 मिनट का टाइम दिया गया है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। 180 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग के 80, 90, 100 क्वेश्चन, या 80 से 100 मिनट के अंदर 80 से 100 क्वेश्चन कर लिए। बाकी बचे हुए 80 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग भी है। मैथ रीजनिंग में आपको जो सीधा सा आ रहा है वो कर लीजिए, बाकी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आपने अभ्यास किया है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। एक कुछ सामान्य गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर करते रहते हैं, उन गलतियों के ऊपर बात कर लेता हूं। मुझे पता है लाखों की संख्या में बच्चे हैं और गलतियां होती हैं। समय, जैसे एक प्रश्न पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। बच्चे की बचपन से आदत होती है कि जब भी वो स्कूल में था या अभी कंपटीशन लाइन में आया है, एक प्रश्न को लेके बैठ जाएगा, उलझ जाएगा। अरे बेटा, एक क्वेश्चन को छोड़ देगा तो तेरे नुकसान नहीं है। 150 क्वेश्चंस है, तुम्हें 150 एनिमीज है सामने, उन सभी को किल करना है। ठीक है, एक को तुम लड़ने बैठ गए तो फिर वो 150 तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम उस टाइम है वो खत्म हो जाएगा, आप कब उस पेपर को सॉल्व करोगे। कड़ा पहन कर जा सकते बेटा, कड़ा उतार दे, है कोई मंगलसूत्र थोड़ी है रोहित तेरा। जो लड़कियों का भी वो होता है ना, शादीशुदा जो बहनें हैं, तो बिछिया वगैरह, पैरों वाले आभूषण वगैरह थोड़ा वो घर पे रख के जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सुहाग का प्रतीक है तो नुकसान हो जाएगा। सुहाग भी घर पे ही है और वो आभूषण भी घर पे रह जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। वहां पर वो तुम्हें उतरवाएंगे, फिर वो नुकसान नहीं हो, वो चीज का ध्यान रखें। ये अपनी ड्रेस कोड वगैरह का कुछ कॉमन बातें हैं जो आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है, वो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो एक प्रश्न पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो। किसका दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। अगले क्वेश्चन पे मूव कर लो। हाँ जी, 3 घंटे में 1 साल की स्टडी को परफॉर्म करना है, इसलिए एकाग्रता आपको रखनी है। और इस एकाग्रता के लिए मैंने बढ़िया तरीका बताया है कि जब 1.5 घंटा हो जाए, पहला राउंड कंप्लीट हो जाए, पहले राउंड में बबल भरने बैठो, उस समय भी गहरी सांस ले सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो 20-30 सेकंड के लिए, और डीप ब्रीदिंग 2-3 बार करके फिर बबल भरने बैठना पहले राउंड वाले। गलती नहीं करनी है, एक एक चीज ध्यान रखनी है। रोल नंबर भरते टाइम भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक बहुत बढ़िया तरीका,
एग्जाम हॉल में रोल नंबर में आप गलती नहीं करो, इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे मान लो आपका रोल नंबर है क्या, आपका रोल नंबर है 1351719, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। अब इसको ऐसे बढ़ते हैं, जैसे 1 है तो रोल नंबर वाले के सामने हल्का सा पेन का टिक कर दिया 1, फिर 3 है मतलब 9 है तो 9 के सामने जाके टिक कर दिया, ऊपर तो लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 है, 7 है, 1 है और 8 है, ये मान लो आपका रोल नंबर है। तो 1 के सामने टिक कर दिया, 9 के सामने जाके टिक कर दिया, 3 के सामने टिक कर दिया, फिर ऐसे 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 टिक कर दिए, फिर दोबारा गोला भरने आओ उसी समय जब आपको ओएमआर दी गई है, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उस समय की बात कर रहा हूं, जब आप ओएमआर का फ्रंट पेज भर रहे हो उस समय की बात है। तो पहले आपने टिक कर लिया और उसके बाद में आप गोला भरने जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिनट का मामला होता है ना, सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिनट का मामला होता है, लेकिन उसमें बच्चे गलतियां करते हैं और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो गलतियां करेंगे। तो टिक करने के बाद में आए वापस, अच्छा 1 के सामने 1 है, ये गुरुजी हमने भर दिया, 9 के सामने इधर देख लो सही है, गोला भर दिया, फिर 3 के सामने, फिर 1 के सामने, फिर ये मतलब पहले टिक लगाने हैं उसके बाद में यूं गोला भरना। ये तो मैं अपने कलर भर रहा हूं, बाकी आप अपने इस तरह से यहां पर गोला राउंड भी पूरा करो अच्छे से, ऐसा नहीं कि गोले को काला करने के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा गोला हो जाना चाहिए, ओके। ये तरीका कैसा लगा, मजा आया ना, मतलब टिक कर देना हल्का हल्का बस, उसके बाद गोला भर देना, कभी गलत नहीं होगा आपका रोल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से रोल नंबर भी भरें और इवन ओएमआर भरते टाइम में भी आपको इस तरह की सावधानी रखनी है भाई, उस समय भी उस समय हालांकि सब में टिक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन उस समय यह ध्यान रखना कि 15वें का सी था, 16वें का डी था, तो 16वें के सामने जाके डी में गोला करना है। कई सारे बच्चों से गलतियां होती है, वो दूसरे प्रश्न के सामने गोला भर देते हैं और 2 नंबर गए उनके, ये गलती मत कर देना, बहुत कॉमन चीज बता रहा हूं। अच्छा, कुंभकर्ण की तरह थोड़ा मत रहना। आज रात को जब अभी 2 बजे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं ज्योग्राफी वाली यार पीडीएफ सेव हुई नहीं, मैंने खूब कोशिश की, बोर्ड 20 घंटे से ऑन था, बोर्ड ने भी हाथ जोड़ दिया कि मदन सर अब तो छोड़ दो, बोर्ड हैंग हो गया था लास्ट में, एक बार सेव हुई उसके बाद बोर्ड की वो फाइल उड़ गई, 150 प्रश्न सेव हुए हैं, वो 150 दूंगा नहीं तो तुम फिर कहोगे कि सर आधे क्यों दिए। तो 2-4 घंटे मैं बोर्ड पे मेहनत कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आई थिंक शाम तक मैं वो ज्योग्राफी वाली पीडीएफ भेज दूंगा, तो ज्योग्राफी वाली आप पढ़ के सो जाना, कोई ये मत सोचना कि सर दे नहीं रहे पीडीएफ, है ना, मुझे दिल से बहुत दुख होता है फिर, है ना। तो इस तरह से तुम कभी मत सोचना, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सब, और किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो, आज रात को थोड़ा नाश्ता वगैरह, जो नींद की बात करें, आज रात को जिनका पेपर कल सुबह है ना, वो बच्चे 9 से 10 बजे, क्योंकि लखनऊ के लाडे 9 बजे सोने जाएंगे, 10 बजे तक उन्हें नींद आएगी, सुबह 4 से 5 बजे तक सो जाना, 5 बजे एटलीस्ट 5 बजे उठ जाना यार, है ना, इतना तो क्या ठीक है, 7 घंटे सोना है और 5 बजे उठ ही जाना है, कि 5 बजे 5-5:30 उठ करके नहा धो के तैयार भी तो होना है ना, कि नहाई को नहीं, सर्दी को आई नहीं आया, ठीक है, सर्दी भी को नहीं आई है, आराम हो, बढ़िया नहा धो फ्रेश हो, एकदम बढ़िया, एकदम पेट साफ हो जाए, ऐसा पेट साफ रहेगा ना तो बढ़िया, मतलब एग्जाम हॉल के अंदर आपका दिमाग अच्छा रहा तो आप अच्छा पेपर कर पाओगे। इसके लिए रात को गरिष्ठ खाना मत खाना, यूं नहीं कि रात को किसी दोस्त के रूम पे गया हुआ है ना, कहीं कोई भाईचारा बढ़ा रहा है, कोई बहनचारा बढ़ा रहा है ना, बढ़िया दाल बाटी चूरमा चूरन खा रही, पेट भरियो कुंभकर्ण की तरह, और फिर सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़ है एग्जाम हॉल के अंदर। इसलिए रात को 2 फलके ही खा लेना बहुत है, और सुबह टाइम पे उठ जाना, ठीक है, हाँ गलती मत करना। और सुबह उठ के हल्का नाश्ता ना, और आपको लगे कि चाय बिस्कुट के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, सेब वगैरह खा के जा सकते हो तो अच्छी बात है, जितना पेट हल्का रहेगा उतना एग्जाम हॉल के अंदर, पेट जितना हल्का उतना दिमाग दौड़ेगा, पर हल्के का मतलब ये नहीं कि भूखे ही चले जाओ, ठीक है। और पानी का ध्यान रखना सुबह के टाइम में, और लघु शंका वगैरह से नहीं, ये कई कॉमन बातें होती है, खैर एग्जाम में बैठो उस समय भी पानी वानी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो कुछ कॉमन बातें हैं जो मेरे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, भाई तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है यार, और तो क्या बताऊँ मैं, ठीक है, मेरे को फॉर्मेलिटी नहीं आती है, ठीक है, व्रत नहीं रखना, नींद व्रत में चक्कर हुए फिर। तो ये गोले भरना बता दिया, बढ़िया, समय बर्बाद नहीं करना एक क्वेश्चन पे, अपनी दिनचर्या का अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 1 साल तुम लोगों ने जम के पढ़ाई की है, ईमानदारी से बताना, मैंने कोई कसर छोड़ी है क्या, तुक्के नहीं, हाँ पेट सफा तो सब दफा, सही बात है,
इट इज ए वेरी कॉमन थिंग कि रात को जितना कम खाया हुआ रहेगा और हल्का, विशेष रूप से चावल, दाल चावल खा लेना भाई, है ना, दाल चावल खा लेना बहुत है, दाल चावल दलिया दाल चावल बहुत है। दोस्त के घर भी रुके हो ना, कहना मना है भाई, ठीक है, या रोटी भी 2 लास्ट, 1-2 लालच नहीं करना ज्यादा, एक दिन के लिए। 1 साल पढ़ेगी, याद करो वो सीईटी का दौर जब मैंने आपको पढ़ाया था, इंडिया जीके राजस्थान जीके, सब कुछ आता है तुम्हें इंडिया जीके राजस्थान जीके के अंदर, मैथ रीजनिंग के खूब अभ्यास करवाए, हिंदी इंग्लिश का खूब अभ्यास करवाया, काहे का डर। आरएस प्री आया, आरएस प्री आया तो आरएस प्री के अंदर 150 में से 110 प्लस के प्रूफ आपको टेलीग्राम पे दिए थे, इतना पढ़ाया था कि कठिन से कठिन पेपर में भी सब कुछ मिला दिया। पटवार से डर रहे हो, है पटवार से डर रहे हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक पेपर का लेवल होता है सभी का और उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। फर्स्ट ग्रेड का है, आरएस प्री का है तो उस लेवल का आएगा, पटवार है तो उसको आरएस प्री नहीं बना सकते, ठीक है, उसको आरएस प्री जैसा लेवल नहीं दे सकते, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, बट इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आईफोन ऑर्डर कर दो सर, ठीक है भाई, आईफोन ऑर्डर कर दिया है। पटवार बैच से जिसने पढ़ा है और पटवार बैच माइंड मैप का जो है टॉप करके आएगा, उसको मेरी तरफ से आईफोन गिफ्ट है। और उसके बारे में मत सोचो, कल के पेपर के बारे में सोचो, आईफोन दूंगा, एंड्रॉइड दूंगा, बढ़िया वाले गिफ्ट दूंगा, सेमिनार करेंगे, बहुत सारी बातें होगी। खैर, तो एक बार ब्रीफ जो आज हमने पढ़ा उसके बारे में बता दूं। इसी वीडियो के नीचे जो लिंक पिन किया गया है, ये वाला ब्लैक कलर में टिक करो, टेलीग्राम में जाओ और अपना जो पीडीएफ्स है वो सारी फटाफट पढ़ लो। बाकी आप लोग जो पढ़ रहे हो अपना कंटेंट रिवाइज करते रहो। आज क्या रिवाइज करोगे भाई, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, मैथ रीजनिंग का कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देख लो, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, हिंदी में कुछ अगर आपको रिवाइज करना रह गया हो तो पारिभाषिक शब्दावली वगैरह थोड़ा थोड़ा देख लो, ताकि दिमाग उस अकॉर्डिंग आपका सोचने लग जाए, ठीक है। नींद अच्छी लेना है, पीडीएफ ज्वाइन कर लेना, समय पर पहुंच जाना और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पहले राउंड अच्छे से हल कर लेना। थोड़ा सा 1 मिनट का गैप लेकर के दिमाग को शांत करके गोले भर देना, फिर दूसरा राउंड स्टार्ट कर देना 1.5 घंटे के बाद में, तो ये राउंड भी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड अपना लेना, इसमें जो 2 प्रश्न के ऑप्शन, एक प्रश्न के अंदर जो 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, उसमें रिस्क लेनी है और अटेम्प्ट करना भी है। कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि 75% पिछली बार कट ऑफ गई, तो इसके इर्द गिर्द मान लो 72 से 77 तक मैं कह सकता हूं कि आपकी कुछ भी रह सकती है। पर यह नहीं है कि 85 रहेगी, 80 प्लस रहेगी या बिल्कुल 65 प्लस रहेगी, वो नहीं है। वो आपका 70 से 75, 210 से 200, 215 से 235, उससे आगे तो क्या ही जाएगा। मैं ये फिर से कह रहा हूं कि जब इतनी सीटें हैं तो 215 से 235 इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगी जनरल ओबीसी वगैरह की, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन भी बताया कि भाई एटलीस्ट 115 से 120 तो आपके सही हो ही हो, 118 120 सही हो ही हो, ठीक है, नेगेटिव से बचना है। और 5वां गोला है ना, उसको तो फिल करना ही है। 3 घंटे के समय अच्छे से यूटिलाइज करो। गोले भरने के लिए रोल नंबर सबसे पहले टिक कर देना, फिर उसमें बबल भर देना। और बताओ और क्या करूं तुम्हारे लिए, सब कुछ तो कर दिया। परसों मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था, वरना मेरी हालत खराब हो जाती इतना पढ़ा के, है ना। मेरी दिनचर्या थोड़ी सी, मैंने एक दिन रेस्ट लिया, वरना मेरी ऐसे चेहरा भूत जैसा हो गया, मेरा है चेहरा भूत जैसा हो गया। इतने दिन से लगातार 10-15 दिन से लगा हुआ हूं पटवारियों के लिए। लास्ट टाइम में तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट करवा दिए, सिर्फ करंट नहीं पढ़ाया, सारे सब्जेक्ट। पेपर दे के आओ। लास्ट एक बात बोलूंगा, ये बाधाएं कितनी है, चुटकी मसले इतनी हैं, इन बाधाओं में कितना दम, कस ले मुट्ठी बड़ा कदम। एग्जाम हॉल में जाइए, सिर्फ 5 मिनट तक डर रहेगा, 5 मिनट के बाद डर गायब हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है, जब पैदा हुए थे ना हम, तो हम इतने बदमाश थे कि 5-10 मिनट या शुरुआती टाइम में हम रोए थे, डरे थे इस बाहरी माहौल को देख करके, और फिर तो इतने बदमाश हो गए, हमारे मम्मी पापा ही हमसे परेशान हो गए। तो भाई नई नई चीजों को देख करके मनुष्य को डर लगता है, ये कॉमन मैन की आदत है, एक मैंगो मैन की आदत है। अपने को कॉमन मैन नहीं बनना है, अपनों को स्थिर प्रज्ञ रहना है। दुकेशवनु द्विग्न मन सुकेशु स्थिर प्रज्ञ स्थित धीर मुनि रुचित, ऐसा करके एक श्लोक है गीता के अंदर। कहा गया है कि दुख और सुख में जो एक समान मस्तिष्क रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। आपको ज्यादा सरल प्रश्न दे करके खुश भी नहीं होना है,
और ज्यादा कठिन प्रश्न दे करके डिमोटिवेट भी नहीं होना है। सबके लिए स्तर एक समान है। वो आपने जितनी मेहनत की, मां सरस्वती आपको आशीर्वाद उतना देंगे। मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ में है। और किसी को, चलो लास्ट टाइम में मेरे से तो क्या ही ज़्यादा, तो मैंने सब यूट्यूब पे मेहनत कर ही दी है, बाकी व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप मुझे। आई विल हेल्प यू वॉट एवर, जो भी है, डर रहा है, कर रहा है, वॉट एवर, जैसे भी। बाकी माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। इतना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, मुझे पूरा अपनी विद्या पर भरोसा है कि आप बढ़िया करके आओगे। एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आओ तब तक आप लोग विजेता है। डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने, आपकी फोटो है, प्रवेश पत्र है, एक आईडी कार्ड है और बॉल पेन है। तो थैंक यू साथियों, विदा लेता हूं। हमेशा है ना, थोड़ा सा स्थिर प्रज्ञ रहना सीखे, कॉमन मैन ना समझे अपने आप को। आप बढ़िया परफॉर्म करके आओगे। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ कि एक आध क्लास कुछ और ले लूँ और वो पीडीएफ भी दे दूँ। बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं तुम्हारे लिए। एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाए तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा एनी टाइम, और एग्ज़ाम के बाद में भी साथ हूँ। कहाँ जा रहे हैं, हम दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी है आज। सभी को कान्हा जी की तरफ से आप सभी का कल्याण हो और अच्छा पेपर हो, ये मेरा आशीर्वाद है। कान्हा जी का भी आशीर्वाद है। माँ सरस्वती तुम्हारे साथ है। स्पिरिचुअल तो होना ही चाहिए, है ना। मानो तो एक पुतला है। तो अपने आप को हालांकि कमजोर बिल्कुल ना समझे, बढ़िया परफॉर्म करके आओगे। एग्जाम कहाँ कहाँ सेंटर आया जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। क्या सोच रहे हो, क्या माइंड सेट चल रहा है, ताकि मुझे भी आप लोगों को थोड़ा समझने का मौका मिले। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। मेरे विद्यार्थी सबसे बेस्ट, बढ़िया होगा पेपर। आशीर्वाद। थैंक यू।